हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है अमेजॉन और फ्यूचर रिटेल के बीच की लड़ाई की। तो बहुत टाइम से लड़ाई चल रही है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है फ्यूचर रिटेल को। लॉकडाउन के चक्कर में फ्यूचर रिटेल बुरा हाल हो गया था, उनके पास पैसे देने के लिए नहीं थे अपने एम्प्लॉयज़ को। तो इसके चक्कर में उन्होंने अपने आप को रिलायंस को बेचने की कोशिश करी। अचानक ही अमेजॉन आता है, कहता है भाई हमने ऐसा कुछ किया था, उसके चक्कर में तुम बेच नहीं सकते रिलायंस को, क्योंकि रिलायंस इनडायरेक्टली रिटेल का बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है और अमेजॉन के पेट पे लात मार सकता है। तो इस चक्कर में अमेजॉन ने नहीं करने दिया ये चीज़। अब रिलायंस ने इनडायरेक्टली कान पकड़ लिए, वो इनडायरेक्टली स्टोर्स को निकाल के वो एक्वायर कर रहा है फ्यूचर रिटेल के। अब इसके ऊपर अमेजॉन ने पूरा फुल न्यूज़पेपर ऐड चलाई कि भाई इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, ऐसा कुछ। अब इसके ऊपर फ्यूचर रिटेल ने सामने से बोला है कि भाई हम ब्रोक हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा बहुत बुरा हाल है। अब इसके ऊपर अमेजॉन ने बोला था कि हमको $200 मिलियन चाहिए, ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई $200 मिलियन तो नहीं है हमारे पास, आप इन रिटर्न हमसे दूसरी कंपनी के शेयर्स ले लो, हम वही दे सकते हैं फिलहाल आपको। पर इन्होंने कहा नहीं भाई, हम नहीं करेंगे। इस चक्कर में ये सारी चीजें अटकी हुई थी और फ्यूचर रिटेल का बहुत बुरा हाल हो रखा था। तो देखते हैं ये डायरेक्शन कहां जाती है, कहां तक नहीं जाती है। अगली खबर वॉर की है। तो भाई वॉर के चक्कर में हर जगह इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, खासकर रशिया और यूक्रेन के अंदर। रशिया की जो करेंसी है वो तो बहुत ही ज्यादा डिप्रिशिएट हो चुकी है। अब एनालिस्ट का ऐसा कहना है 35% तक यूक्रेन की इकोनॉमी भी डाउन हो सकती है अगर ये वॉर कंटिन्यू रहती है तो। अगली खबर रिपोर्ट्स के हिसाब से कम 700 इन्वेस्टर्स के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रेड पड़ी है, नोटिस आया है क्रिप्टो के रिलेटेड इन्वेस्टमेंट से। उन्होंने अपनी क्रिप्टो की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोज नहीं करी। अभी गवर्नमेंट ने टैक्स निकाला है और वो सबमिट करना पड़ेगा उन लोगों को। अब जो लोग लॉस में हैं और उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है ओवरऑल पोर्टफोलियो के अंदर, उनका क्या करेंगे। अगली खबर पेटीएम की है। तो भाई पेटीएम कुछ दिनों से नीचे गिरता हुआ दिख रहा था। अभी न्यूज शूट करने के टाइम पे पेटीएम ऊपर की तरफ दिखाई दिया। शायद लोग प्रॉफिट बुकिंग करने लग गए हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नीचे था। अब लोगों को लग रहा है कि भाई अब खरीद लेते हैं, अब तो इससे नीचे नहीं जाएगा। टॉप 100 कंपनीज की लिस्ट से भी पीछे हो गया बीएससी की। तो भाई पेटीएम का बहुत बुरा हाल हुआ है, बहुत ज़्यादा शेयर्स घटे हैं अगर हम देखते हैं जब सिंस उसका आईपीओ। बहुत बुरा हाल हुआ है पेटीएम का। अगली खबर जोमैटो और ब्लिंकिट की है। कुछ टाइम पहले खबर आई थी कि जोमैटो ने कुछ परसेंट उनके ब्लिंकिट के ले लिए हैं। फिर खबर ये निकल के आई कि उन्होंने उनको बहुत मोटा डेट भी दिया है काम करने के लिए। अभी निकल के आ रहा है कि भाई एक्विजिशन मतलब मर्जर हो रहा है दोनों का और टर्म शीट भी साइन हो गई है। टर्म शीट इज अ फर्स्ट एग्रीमेंट जिसके ऊपर सारी डिटेल्स लिखी जाती है, क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब एक तरह से वो मान के चलो एक स्टेप हो गया है काम होने की तरफ। मैं अभी मुंबई गया था, वहाँ पे भी एक लॉ फर्म के कॉर्पोरेट लॉयर के साथ में मैंने शूट किया है और उन्होंने पूरा डिटेल में बताया टर्म शीट और हाथ में दिखाई है टर्म शीट। तो पूरा समझ में आएगा कोई टर्म शीट लीगल वीगल क्या होता है। ऑल दो उसका टाइम लगेगा भी, क्योंकि मैंने 8 वीडियो शूट करी है वहाँ पे जाके और प्लस मेरे पास में 3 से 4 वीडियोस और भी अभी लाइंड अप है। तो 12 वीडियोस है। ये 3 महीने तक कंटेंट मेरा आएगा फाउंडर अनफिल्टर्ड का, आता रहेगा धीरे धीरे करके। जो अभी संडे आने वाली है वो आईपीओ लिस्टेड कंपनी आने वाली है, रूट मोबाइल। तो वो ऑफिशियल पार्टनर है फेसबुक के, जो कि आपके फ़ोन पे OTPs आते हैं, गूगल के व्हाट्सएप API भी वो दे रहे हैं इंडिया के अंदर। मतलब बड़ी कंपनी है आईपीओ लिस्टेड। तो बढ़िया वीडियो है, देखना हो। और उसमें सबसे मजे की बात क्या है, प्रमोटर के पास 60% से ऊपर शेयर्स है अपने। जब आईपीओ निकाला 66% थे उनके। ये बात बोलने का रीज़न ये है क्योंकि अभी के टाइम पे हम भारत पे के अंदर देख रहे हैं अश्लील ग्रोवर जी को निकाल दिया गया उनकी कंपनी से। एलिगेशंस डाले गए कि आपने ऐसा किया, ऐसा किया, वैसा किया। अब रिसेंटली भारत पे ने निकाला है अपनी गोल्ड स्कीम। अब इसके ऊपर अश्लील ग्रोवर ने कहा कि भाई ये तो मेरा बनाया हुआ प्लान था, ये तो 6 महीने पहले मैंने इस पे काम किया था, क्रेडिट ले रहे हो तुम, ये गलत चीज कर रहे हो। तो भाई यही नुकसान होता है अगर एक फाउंडर की बहुत ज्यादा इक्विटी डिल्यूट हो जाती है। अगली खबर पेटीएम की है। तो पेटीएम ने सामने से बोला है कि भाई ये जो हमारा आरबीआई ने इशू निकाला है इसकी वजह से कुछ भी नुकसान नहीं होगा करंट कस्टमर्स को। आरबीआई ने बेसिकली कहा है कि नए ऑन बोर्ड नहीं कर सकते फिलहाल के लिए, जितने करंट है उनके साथ तो काम किया जा सकता है। तो डरने की ऐसी बात नहीं है, शायद इसलिए रिकवरी थोड़ी सी दिखाई दी थी। अगली खबर नोएडा का जो सुपर टेक ट्विन टावर है वो जल्दी ही गिरने वाला है। 22 मई की डेट रखी गई है उसकी। अंदर बहुत सारे बम्स लगा के उसको उड़ाया जाएगा, कुछ ही सेकंड के अंदर पूरी बिल्डिंग उसको ढह जाएगी। पर पॉल्यूशन होगा, वो जो मिट्टी उड़ेगी, फालतू का जान माल का नुकसान हो सकता है। तो पता नहीं यार, मेरे को नहीं पता कि इसके पीछे क्या है क्या नहीं है। पर अगर बचा सकते थे तो बचा सकते थे, क्योंकि बहुत पैसा लगा है इसके अंदर। इकोनॉमिक लॉस तो है ही किसी ना किसी को।
इनडायरेक्टली। अगली खबर, हरियाणा की एपेटाइल एजेंसी जो है उन्होंने बोला है ये जो पिज्जा के ऊपर टॉपिंग लगती है वो चीज वाला प्रोडक्ट नहीं है, तो उसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। तो ये स्कीम लगा के उसके अंदर बचा लेते थे, टॉपिंग को शायद कम रेट के अंदर ले आते होंगे। तो उन्होंने कहा है टॉपिंग इज वेजिटेबल ऑयल का मिक्सचर, तो इसके ऊपर तो 18% जीएसटी लगेगा। अगली खबर, हमारी गवर्नमेंट ने बताया है तकरीबन 6000 एमएसएमईज बंद हुई है फाइनेंशियल, मतलब इसी बात करके चले कुछ टाइम के अंदर कोविड के बाद से। बहुत बुरा हाल हो रहा है यार, मतलब हुआ है, अब तो थोड़ी रिकवरी आ रही है, अब तो अच्छा हो रहा है। जो लोग बिजनेस करते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताना आपके बिजनेस का क्या हाल है, क्या रिकवरी की तरफ जा रहा है, सब कुछ सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ईमानदारी से कमेंट बताना, मैं भी जानना चाहता हूँ अलग अलग सेक्टर में क्या क्या चल रहा है। अपना सेक्टर भी बताना कि आप क्या काम करते हो, किस लोकेशन पे करते हो और क्या स्टेटस है। प्लीज अगर आप बताओगे मेरा भी एप्टीट्यूड बढ़ता है और बाकी जो लोग पढ़ेंगे उनका भी फायदा हो जाएगा। अगली खबर बेंटले की है, तो उन्होंने अपने 5 साल के प्लान सामने रख दिए है। उन्होंने कहा हर साल हम एक नई इलेक्ट्रिक गाड़ी निकालेंगे और हमको कार्बन न्यूट्रल बनना है और इलेक्ट्रिक में ग्रो करने वाले टाइम में। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अगली खबर एंट ग्रुप की है जो कि जैक मा ओन करते हैं। उन्होंने चाइना टेक आउटलेट 36KR होल्डिंग से एग्जिट कर दिया था। अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा शेयर्स घट रहे हैं, तो उनके भी घट रहे थे, तो सामने से निकला कि भाई अब जैक मा की कंपनीज पे ऊपर कुछ होल्ड नहीं करती है। चाइना में बहुत बड़ा क्रैश चल रहा है फिर से। अगली खबर, जो हमारी गवर्नमेंट है वो एफडीआई पॉलिसी के अंदर एक क्लैरिटी लेके आई है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, तो कहां से पैसा आ सकता है, कहां इन्वेस्ट हो सकता है, कहां नहीं हो सकता। अगली खबर, एनालिस्ट के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ रही है, इसकी वजह से आईटी कंपनी के मार्जिन घटेंगे, इनडायरेक्टली सब चीजों के प्राइस बढ़ेंगे। अगर मैं लिफ्ट उबर की बात करके चलता हूं तो उन्होंने सरचार्ज ऐड कर दिया है अपने गैस प्राइसेस जो उनके बढ़ रहे हैं उसके ऊपर। बेसिकली वॉर चल रही है, उसके चक्कर में ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ने के चक्कर में जो कैब वैब वाले हो गए उनके रेट बढ़ा रहे हैं, तो सरचार्ज की तरह जोड़ दिया, ऊपर आपको प्लस एक अमाउंट देना होगा, जब सही हो जाएगा तो कम कर देंगे। अगली खबर फोर्ड की है, तो फोर्ड ने अभी रिसेंटली अपने इंटरनल कंबस्शन और इलेक्ट्रिक वाली कंपनी को अलग किया, मतलब वो फोकस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक के ऊपर आने वाले टाइम के ऊपर। तो उन्होंने क्लियर किया है कि वो 3 नए पैसेंजर व्हीकल निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक के अंदर और 4 नए कमर्शियल व्हीकल निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक के अंदर। साथ में उनका टारगेट ये है कि यूरोप के अंदर 2026 तक उनको 6 लाख से ज्यादा गाड़ियां एनुअली बेचनी। अगली खबर एलॉन मस्क की है, तो एलॉन मस्क ने अपना ट्विटर पे नाम चेंज कर दिया, एलोना कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि उन्होंने पुतिन जी को इनवाइट किया था 1-on-1 के अंदर। अब कई लोगों की कमेंट आई थी कल, भाई तेरे को नॉलेज नहीं है, उन्होंने सार्कास्टिक बोला था। भाई मेरे को तो समझ में नहीं आता ट्विटर के अंदर उन्होंने ब्रैकेट में सार्कास्टिक लिखा था या नहीं लिखा था, क्योंकि मुझे तो साफ दिख रहा है कि वो 1-on-1 खुद लड़ाई की बात कर रहे हैं। किसी का कहना था भाई स्पेस एजेंसीज लड़ाई की बात कर रहे हैं, मतलब लोग कहीं और डायरेक्शन के अंदर ले जाते हैं। तो उन्होंने बोला था बेसिकली जो रशिया वाली साइड से आई थी बात कि वो औरत जैसे है, मतलब उन्होंने में फेमिनिन ट्रेड्स है, वो कहाँ लड़ पाएंगे पुतिन जी से, तो इसके ऊपर उन्होंने अपना नाम ही चेंज कर दिया ह्यूमर के अंदर। साथ में एलॉन मस्क ने एक फोटो डाली जहाँ पे भालू के ऊपर पुतिन जी बैठे हैं और एलॉन मस्क साथ में खड़े हैं, और उन्होंने बोला तुम चाहो तो इसको भी ला सकते हो अपने साथ। तो इसका मतलब यार 1-on-1 कॉम्बैट की बात चल रही है, फालतू की स्पेस वेस की बातें करते हैं, कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। और स्पेस एक्स वर्सेस रशिया का स्पेस का पूरा जो प्रोग्राम है नहीं कंपेयर हो सकता, मतलब जो भी ये सोच रहा है कोई कंपैरिजन नहीं है इस चीज के ऊपर। भाई नासा है और नासा के कंपैरिजन में रशिया चलता है, ये बड़ी एजेंसीज है, ये तो स्टार्टअप्स है। अगली खबर इंडिया की है, तो मैंने कुछ न्यूज पहले आपको बताया था, इंडिया डिस्काउंटेड रेट्स पे ऑयल खरीद रही है रशिया से। रशिया हेविली डिस्काउंट दे रहा है इंडिया को कि भाई हमसे ऑयल ले लो, क्योंकि पूरी दुनिया ने रोक रहा है। पर इसके ऊपर कई लोग कह रहे थे कि भाई ये जो यूएस ने सैंक्शंस निकाले हैं इसके खिलाफ है, यूएस ने क्लियर किया है हमारे सैंक्शंस के खिलाफ नहीं है, तो सही है, अच्छी बात है। अगली खबर, एक रशिया का न्यूज एडिटर था, उसने लाइव टीवी पे आके बोला वॉर रोको वॉर रोको, तो उसके ऊपर फाइन लगाया गया 30,000 रुपए का, 21,000 रुपए INR मान के चलो। अगली खबर अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट की है। अगर मैं सेकेंड वेव की बात करके चलता हूं उस टाइम पे 12.6% तक पहुंच गई थी, मतलब उस टाइम पे बुरा हाल था। अभी के टाइम में मुझे लग रहा है एम्प्लॉयमेंट ठीक चल रहा है, अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गई होगी, बाकी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं जिस दुनिया में रहता हूं, रियलिटी तो आंकड़े ही बताएंगे जब आएंगे। अगली खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल के हिसाब से रशिया वालों ने थ्रेट किया है मैकडॉनल्ड्स IBM के ऑफिशियल्स को कि भाई अगर उनके अगेंस्ट बोलोगे तो आपको उठा लिया जाएगा, मतलब केस वेस कर देंगे आप पे, पकड़ के डाल देंगे जेल में। अभी मैं चाइना की बात बता रहा था आपको कि चाइना का बहुत बुरा हाल चल रहा है। खाली मैं टेंसेंट और अलीबाबा की बात करके चलता हूं ना, तो $1 ट्रिलियन से ऊपर की मार्केट कैप खोई है उन्होंने पिछले 1 साल के अंदर। इतना बुरा हाल चल रहा है वहां पे।
अगली खबर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की है। तो उन्होंने 3 मिलियन बैरल ऑयल खरीदा है रशिया से, सैंक्शंस के बावजूद भी। मैंने आपको बता दिया कि भाई ऐसा कुछ है, तो कुछ $40 के आसपास का डिस्काउंट मिला है इनको। अब वो कितने रुपए पे मिला है ये नहीं पता है, किस रेट पे उन्होंने खरीदा है। अगली खबर हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर की है। तो उन्होंने बोला हमारे पास में 8.33 करोड़ टैक्स पेयर्स है इस टाइम पे इंडिया के अंदर, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा अभी आने वाले टाइम में हम आइडेंटिफाई करेंगे जो लोग टैक्स लाइबल है और टैक्स नहीं देते हैं उनको। ये बुरी चीज़ है यार, टैक्स दो। अगर आप टैक्स दोगे तो देश के पास पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो ग्रो हो पाएगा। अब ये लोग कहेंगे भाई वो पैसा करप्शन में चला जाता है, यहाँ चला जाता है, सब दे रहे हैं ना, आप भी दे दो, कुछ जाएगा, कुछ तो आएगा, कुछ तो डेवलपमेंट होगी, कुछ तो भला होगा। अगली खबर, दिल्ली एनसीआर के अंदर भाई सबसे बड़ा ईवी स्टेशन खुल रहा है, जहां पे बहुत सस्ती आपको गाड़ी चार्जिंग के लिए मिलेगी, इलेक्ट्रिक वाली। कहा जा रहा है 2 रुपये यूनिट लेने वाले हैं। अभी के टाइम पे 11 साढ़े 11 रुपये यूनिट बैठती है, मतलब 10 रुपये यूनिट तो सीधा रेट है, उसके बाद में प्लस जीएसटी वगैरह लगता है तो 11 साढ़े 11 रुपये बढ़ती है। मैं अगर अपने घर की बात करके चलता हूँ तो मैंने अलग से लगा रखा है, तो 4-5 रुपये समथिंग के आसपास मुझे पर यूनिट पड़ती है। 2 रुपये बाहर में, इससे बढ़िया क्या चीज़ है। वहीं कारो चार्ज, मेरी अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात करके चलूँ, कंपनी कहती है 419 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, असली में मुझे रेंज मिलती है इसकी एसी पे 280 290, बस ये रियलिटी है। अब फिर भी अगर देखा जाए फिर भी बहुत सही है, 44 यूनिट लेती है। तो अगर मैं 5 रुपये की बात करके चलता हूँ तो 250 रुपये में मेरी 300 किलोमीटर चल जाती है एसी के अंदर मुझे से, तो 1 रुपये से नीचे बैठता है। और अगर मैं 2 रुपये बात करके चलता हूँ तो 100 रुपये के अंदर 300 चल जाएगी, मतलब 33 पैसे की एवरेज आ जाएगी। वन टाइम पैसा ज़्यादा लगेगा पर मेंटेनेंस बिल्कुल आराम से चलाओ। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।